हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है वे सभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, या फिर वो 12th क्लास में हैं वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर अपन जो है आज ध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को पढ़ने वाले हैं। मतलब कुल मिला के एक एक चीज़ को पढ़े डीपली, बस इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि नीट एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसको क्रैक करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आज का अपना स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस अपना टॉपिक रहेगा और उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस है उसका एक एग्जाम्पल लेकर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, उस पर फोकस करना। यहाँ पर क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ HCl का। HCl का हमारे पास एग्जाम्पल लेऊंगा, उससे पहले HCl में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। हमारे पास क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है ये HCl। इस HCl में ये तो आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये HCl है, इस HCl के बीच क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आंसर आएगा, भाई क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है और हाइड्रोजन निम्न विद्युत ऋणी परमाणु है। मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य जब इलेक्ट्रॉन साझा करने पर जो बंध बनेगा वो बंध, उस बंध की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ उपस्थित होंगे, आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ उपस्थित होंगे। कहाँ, आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ उपस्थित होंगे। यानी हमारा जो क्लोरीन है वो आंशिक रूप से क्या कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाएगा और हाइड्रोजन आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको भी पता है, फिर भी मैंने बता दिया ताकि बेसिक से आप लोग समझ सको, सीख सको। अब यहाँ पर ये चीज़ बताने के बाद सीधा आ जाते हैं अपना HCl का ध्रुवीय आणविक ठोस पर आ जाते हैं। चलिए एक मिनट, HCl का ध्रुवीय आणविक ठोस, HCl एंड HCl। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, HCl का ध्रुवीय आणविक ठोस है। अब इसके अंतर्गत देखिए हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, डेल पॉजिटिव है। क्या, डेल पॉजिटिव है। और क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव है। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाएंगे तो वो कौन सा बंध बनेगा, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवीय सह संयोजक बंध बनेगा। कौन सा, मैं लिख रहा हूँ ध्यान रखना, ध्रुवीय अपने नोट्स में लिखिए इसको, ठीक है। ध्रुवीय सह संयोजक, ध्रुवीय सह संयोजक बंध बनेगा, बंध। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्रुवीय सह संयोजक बंध तो बन गया, बन जाने दो, कोई बात नहीं है ना। लेकिन बात ये है, ये ध्रुवीय सह संयोजक बंध तो बना है, ये भी समझ लिया, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, तो ये क्या इनके अंदर ध्रुवणता उत्पन्न होगी या नहीं, एक इसका कमेंट में आप आंसर जरूर देना, चाहे आप मतलब बाद में लाइव में नहीं देख रहे हो, चाहे बाद में देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, इसका कमेंट में आंसर जरूर देना कि क्या इनके मध्य ध्रुवणता उत्पन्न होगा। क्या, बिल्कुल उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब ये ध्रुवित हो जाएंगे। क्यों, एक तरफ प्लस चार्ज और एक दूसरी तरफ माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये जो अणु बना है HCl का, इस अणु और एक HCl का अणु ये रहा, एक HCl का अणु ये रहा, मतलब हर HCl का अणु अब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपस में कैसे, ये देखिए क्लोरीन का डेल नेगेटिव और दूसरे अणु का जो हाइड्रोजन है उसका डेल पॉजिटिव आपस में आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। किससे, आकर्षण बल, ये ध्यान रखना, आकर्षण बल। और इधर भी यह आकर्षण बल लग रहा है, तो ये आकर्षण बल है कौन सा, तो वो देख लीजिए। देखिए ये लिख लेना अपने नोट्स में, मैं मिटा रहा हूँ। यह आकर्षण बल होगा कौन सा है ये आकर्षण बल, तो वो देखिए यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो है द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या, द्विध्रुव आकर्षण बल, तो लिख लेना
द्विध्रुव द्विध्रुव डॉट लगा के 2 लिख रहा हूँ कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। चलिए इतना समझ में आ गया, बेसिक से बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब सीधा अपन ऊपर हेडिंग्स पे ऊपर जो नोट्स में लाइंस लिखी हुई उन पे आते हैं अपन, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पर। चलिए अब वो देखिए यहाँ पे जो सीधा हेडिंग ऊपर लिखी हुई है क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या दे रखा है, इस ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। तो अवयवी कण से क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्रुवीय अणु ही यहाँ पे क्या होगा, अवयवी कण होगा। अणु मत कर देना, ध्रुवीय अणु करके आना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत माना जाएगा। ध्रुवीय अणु करके आना, अणु तो होता ही है लेकिन अणु में कौन सा होता है, ध्रुवीय अणु होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इस ठोस के परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास ये अणु है ये क्या है, ध्रुवीय अणु है। इस ध्रुवीय अणु के मध्य ये ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है इसके अंदर। तो इस ध्रुवीय अणु के मध्य जो ये 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा क्लोरीन परमाणु, ये दोनों आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। चलिए अब देखें यहाँ पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए, इस ठोस के अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा, द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि मैंने बताया कि डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव की वजह से होता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, ध्रुवीय आणविक ठोस के अणुओं के मध्य पाया जाने वाला द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव मतलब जो हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस के जो अणु होते हैं इनके मध्य क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। और ये जो द्विध्रुव आकर्षण बल है ये आणविक ठोस कौन सा, एक ध्यान रखना यहाँ पे अध्रुवीय लिखा नहीं आया है, अध्रुवीय लिख लेना यहाँ पे, अध्रुवीय आणविक ठोस के मध्य पाए जाने वाला वांडरवॉल बंध या वांडरवॉल बल। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में वांडरवॉल पाया जाता है अणुओं के मध्य, और यहाँ पे द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो वांडरवॉल बल होता है ये क्या होता है, कमजोर होता है अपेक्षाकृत द्विध्रुव आकर्षण बल के अपेक्षाकृत। तो यही चीज लिखी हुई कि अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। क्या प्रबल होता है यहाँ पे, द्विध्रुव आकर्षण बल वांडरवॉल के अपेक्षाकृत क्या होता है, प्रबल होता है। इसीलिए देखें आगे देखिए, इसीलिए ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। यानी ध्रुवीय आणविक ठोस तो क्या होगा, आसानी से, मतलब हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस तो क्या होगा, आसानी से पिघलने वाला नहीं है। क्यों, उसके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। अध्रुवीय आणविक ठोस में वांडरवॉल आकर्षण बल पाया जाता है। वांडरवॉल क्या होता है, कमजोर होता है अपेक्षाकृत द्विध्रुव आकर्षण बल के। तो इसके कारण क्या होगा, इसका गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोस का अधिक और अध्रुवीय आणविक ठोस का कम होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक मिनट मैं मेरा चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है, अब सब कुछ सही दिख रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इस ठोस को यह ठोस कुचालक होता है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी है, चाहे आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो, नीट एग्ज़ाम के लिए हो, ध्रुवीय आणविक ठोस को समझने और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आ गए। अब अपन आ चुके हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध ठोस, क्या, हाइड्रोजन आबंध ठोस को पढ़ेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन आबंध ठोस को पढ़ाने से पहले भी वही सब कुछ मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन बंध के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। हमारे पास जो ठोस होते हैं, चाहे ठोस हो चाहे कुछ भी हो, हाइड्रोजन बंध की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एक शर्त है, क्या है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की एक शर्त है
ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है कि मैं तभी बनूंगा जब क्या हो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन और, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और अन्य 3 तत्व, अगर अन्य 3 तत्वों में से कोई भी एक तत्व उससे जुड़ा हो तो क्या होगा, उनके मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध होगा। कौन से हैं वो 3 तत्व? तो एक है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है नाइट्रोजन। अगर इन तीनों में से कोई भी तत्व इससे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के बात क्या आती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन आबंध ठोस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अणुओं के मध्य या फिर हमारे पास परमाणुओं के मध्य कौन सा आबंध बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन आबंध बन रहा है उसको समझते हैं। पहले अपन सीधा लाइनें पढ़ेंगे और लाइनों से चीज़ों को समझेंगे। तो बस इतना तो आप ध्यान रखिए, इसको तो आप ध्यान ही रखिए। एक बार ये खिसकता नहीं है क्या, 1 मिनट है ना। अरे चलो कोई नहीं, हाँ है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ते हैं, उस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इस ठोस के अवयवी कण कारण नहीं है, ध्यान रखना, कण टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, है ना। इस ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, वह अणु होते हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वे अणु होंगे जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हमारे पास एक HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका। और इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके अणुओं के मध्य कैसे क्या यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। यानी हमारे पास HF है, H एंड F, H एंड F, ये हमारे पास अणु है। इन अणुओं में 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना है। पहले तो बात कर लेता हूँ कि HF, ये दोनों परमाणु किस बंध से जुड़े हैं, तो ये ध्यान रखना, ये कौन से बंध से जुड़े हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दूसरा अणु हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाएगा या फिर जो बंध बनेगा इनको जोड़ने के लिए, वो जो बंध होगा वो बंध क्या होगा, यहाँ पे वो बंध क्या होगा, H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो। उसी तरह यहाँ पे देखो, उसी तरह H, दोनों अणु है अपने पास, दोनों अणु, एक अणु ये और एक अणु ये, इसके मध्य ये जो बंध बन रहा है, ये बंध कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा और इन दोनों परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखिए, इस ठोस के परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इस ठोस के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बिल्कुल, अणु, एक अणु ये, एक अणु ये, इसके मध्य कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, इस ठोस के विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब यह ठोस क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा, इसीलिए विद्युत का कुचालक होगा। चलिए इतना क्लियर है आपके सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट डाल, मतलब ये तो क्लियर हो गया, हाइड्रोजन आबंध ठोस, ये चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये इतना ही है, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और कुछ पढ़ना है तो NCERT तो आपको पढ़नी है, नीट एग्ज़ाम दे रहे हो तो NCERT तो पढ़नी है। उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको लिख लेना अपने नोट्स में, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नोट है, नोट को लिखाने से पहले एग्जाम्पल देख लो, HF, H2O और NH3। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पिछले वाले में ध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल लिखाना भूल गया था मैं,
कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे नहीं थे क्योंकि मुझे लिखाने थे, तो 2 ही एग्जाम्पल है, मैं लिखवा देता हूँ, अभी 1 मिनट लगेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लेना। एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो HCl जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, और दूसरा SO2। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल है ना, ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गलनांक की क्रम की बात करूँगा, किसमें, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और AH बंधित आणविक ठोस में गलनांक के क्रम की बात करूँगा। उसको समझाने से पहले यहाँ पे बंधों की बात करूँगा, क्योंकि जो गलनांक है वो किस पर निर्भर करेगा, बंध पर निर्भर करेगा। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि इसका गलनांक क्यों नहीं बताया, तो बता देता हूँ इसका गलनांक क्या होगा। इसका गलनांक सबसे उच्च होगा, लिख लेना, मैं लिखा देता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ लाइन में, वो लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, H बॉन्ड सॉलिड, H बॉन्ड सॉलिड गलनांक सबसे उच्च होगा। क्योंकि उच्च क्यों होगा, उच्च इसलिए होगा, देखो उच्च इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक प्रबल होता है। प्रबल, सबसे पहले लिखना था, कोई बात नहीं, सबसे प्रबल होता है, इसीलिए। ठीक है, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना चाहे नोट्स में लिख लो आप, और मैं क्योंकि इसको मिटाऊंगा, क्योंकि ऊपर ये आपको समझाना है, ये क्रम आपको समझाना है। चलिए मिटाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा समझा देता हूँ क्रम। यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ, जूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्रम किसके मध्य पूछ रहा है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और H बंध युक्त आणविक ठोस, इनके मध्य गलनांक का क्रम बताना है। गलनांक किस पर निर्भर करता है, कठोरता, उनके जो अणु होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अणु परमाणु आयन, उनके मध्य पाए जाने वाले बंध की कठोरता, उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास अध्रुवीय आणविक ठोस है, इसके मध्य इनके जो अणु होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो वान डेर वाल आकर्षण बल या वान डेर वाल बंध पाया जाता है। ठीक है, और ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बंध पाया जाएगा, तो द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक है, और फाइनली H बंध युक्त ठोस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अब बताइए, आप खुद बताइए, आप भी 11th क्लास में पढ़े हुए हो कि तीनों में से कौन सा बंध सर्वाधिक कठोर होता है, सर्वाधिक दृढ़ होता है, सर्वाधिक प्रबल होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सर्वाधिक प्रबल, और सबसे दुर्बल उपसह संयोजक बंध सबसे दुर्बल होता है। कौन सा, उपसह संयोजक बंध सबसे दुर्बल होता है। मतलब क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया कि हमारे पास अगर मैं दृढ़ गलनांक के क्रम की बात करूँ तो यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस में उपसह संयोजक आकर्षण बल के कारण ये और यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोस में उपसह संयोजक आकर्षण बल के कारण यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षाकृत गलनांक कम होगा, क्योंकि ध्रुवीय आणविक ठोस में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है जो कि उपसह संयोजक आकर्षण बल से कठोर या प्रबल होता है। तो सिंपली पहला क्रम तो ये हो गया, पहला क्रम तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्रुवीय आणविक ठोस है H बंध आणविक ठोस में, H बंध आणविक ठोस का सर्वाधिक प्रबल है ध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षाकृत, तो यहाँ पर भी यही क्रम आएगा, मतलब ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा। कौन सा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक, और इस क्रम का ध्यान रखना नोट के रूप में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्रम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। चलिए आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही, सब कुछ मुझे पढ़ाना था, जो मैंने पढ़ा दिया, जो भी आज मैंने कवर किया है उसको अच्छे से नोट्स में कॉपी कर लेना, समझ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। चलिए।